माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। मैंने आपके रहने का इंतज़ाम करा दिया है। तकरीबन 33 साल के अविवाहित डॉक्टर अमन ने रात को घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा, बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करना है, इसलिए जाना पड़ेगा, और वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। अमन ने कहा, ठीक है, जैसा तेरी इच्छा। धीमी सी आवाज़ में माँ बोली। फिर अमन अपनी माँ शांति देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति निराशा साफ झलकती थी। इसलिए शांति देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई सिकन नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ आया? तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, शांति देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब अमन कुल 5 साल का था। पति की मौत के बाद शांति देवी और उसकी बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। शांति देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 5 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन शांति देवी ने आश्रम के संचालक रोहित शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे को मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, अमन, तुम इंडिया आ गए हो या नहीं? बेटा बोला, नहीं माँ, अभी मैं अमेरिका में ही। अमन ने कहा। इस तरह 2-3 महीने बाद शांति देवी अमन को फ़ोन करती ही रहती थी, लेकिन उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी अमेरिका में ही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा आपको बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ कर आया। आश्रम के ही एक बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, लेकिन वो तो शादीशुदा भी नहीं था। तब किसी और ने कहा, अरे होगी कोई उसकी गर्लफ्रेंड, जिसने कहा कि होगा कि पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। इसलिए अपने माँ को यहाँ पर छोड़ कर चला गया। इस तरह 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब शांति देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। 1 साल और आश्रम में रहने के बाद एक दिन शांति देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक रोहित शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर उसके अपने बेटे को बता लीजिए। हमें तो नहीं लगता कि वो विदेश में होगा, वो होगा यही होगा अपने देश में। तभी रोहित शर्मा जी बोलते हैं कि उसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, वो तो मरे हुए 2 साल हो गए हैं। शर्मा जी का यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्य हो गए। उसमें से एक बोला, अगर उसे मरे हुए 2 साल हो गए तो शांति देवी से मोबाइल पर बात कौन करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें से उसके बेटे की रिकॉर्ड आवाज़ है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 3 साल पहले जब अमन अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था, तब उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगा। मेरे मुँह से और मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरा यह तकलीफ़ माँ से बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे इस तरह से देखकर मुझसे पहले मेरी माँ मरे और मेरे मरने के बाद 3 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और घर का जो भी सामान है वो मैं आश्रम को दान दे
देना चाहता हूँ। शर्मा जी ने मुँह से यह सब बातें सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों आंखें भर आई। फिर शांति देवी के अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया और सब कोई मिलकर शांति देवी का अंतिम संस्कार किया। माँ बेटे की यह अनमोल और अटूट प्रेम की दास्तां सुनकर कुछ बेटों पर इतना असर हुआ कि वह अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर लेकर गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।